चलो बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे देखो, बातें मत करना। चलो तो आई थिंक लास्ट जो पढ़ाया था उससे आगे जा रहे हैं और एक सवाल हमें करना है। तो हमने जो एचसीएफ और एलसीएम कंसेप्ट सीखा था, आइडली उस पर वर्ड प्रॉब्लम भी बोर्ड में आती हैं, तो आइडली हमें करनी थी। मुस्कुराना मना तो नहीं है, बट मुस्कुराहट का कारण गड़बड़ वाला नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ना? चलो यहाँ देखो, बोर्ड पे देखो बच्चा, एक क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है किस पे, ऑन द टॉपिक ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, बोर्ड में सच में आती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक प्रश्न देखो, सवाल था कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है किसमें, एक खेल के मैदान में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि खेल के मैदान में ये है वो सर्कुलर पाथ, और सच बता रहा हूँ इस तरह के प्रश्नों में कैलकुलेशन कम है, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन और थॉट प्रोसेस ज़्यादा है। इस तरह के प्रश्नों में सच में कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, कागज़ से ज़्यादा आदमी रफ पे ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न हैं। तो एक सर्कुलर पाथ है किसमें, स्पोर्ट फील्ड में, और कहता है कि जो सोनिया है वो टेक्स लेती है 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। और जो सोनिया है वो इस ग्राउंड का या इस सर्कुलर पाथ का एक पूरा राउंड लेने में कितना मिनट लगाती है, 18 मिनट। वाइल रवि, जबकि जो रवि है टेक लेता है 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि यही करने के लिए, क्या करने के लिए, इस सर्कुलर पाथ का एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना समय लेता है, 12 मिनट्स लेता है। कौन, रवि भाई। तो आई थिंक इतनी स्थिति आपको क्लियर हो गई कि सोनिया इसका पूरा एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, और रवि इसका पूरा एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में। और हमसे प्रश्न है, सपोज कहता मान लीजिए दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। जैसे मैंने माना कि मान लीजिए यही स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, एट द सेम टाइम दोनों एक ही समय पे स्टार्ट करते हैं एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट, कह रहा आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। बताइए दोनों दोबारा से सेम स्टार्टिंग पॉइंट जहां से भागना स्टार्ट किए थे वहां दोबारा कब मिलेंगे। तो मेरा विचार इस तरह से है कि देख, मैंने बोला सोनिया जब यहां से भागी पहली बार, तो दोबारा यहां कब है, 18 मिनट पे। फिर एक राउंड कंप्लीट हुआ, यहां कब पहुंच गई 18 मिनट बाद। फिर दोबारा यहां कब पहुंचेगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे। 18 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 36। तीसरी बार 54 है कि नहीं। तो मुझे क्या समझ आने लगा कि सोनिया हमेशा इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होगी, 18 के मल्टीपल पे। किसके मल्टीपल पे, 18 के मल्टीपल पे। बट वहीं जो हमारा रवि भाई है वो एक राउंड लगाता है 12 मिनट में। तो अगर यहां से भागना स्टार्ट किया, टाइम स्टार्ट किया, तो 12 मिनट बाद यहां मिलेगा। चलो तो 12 मिनट बाद यहां मिलेगा भागने के बाद, और दोबारा यहां कब मिलेगा, आई थिंक जब 24 मिनट हो जाएंगे। फिर दोबारा कब मिलेगा, 36 मिनट पे। फिर कब दोबारा मिलेगा, 48 मिनट पे। तो मुझे क्या समझ आने लगा कि देखो, पहले अगर मैं इंडिविजुअली भी सोचूं तो सोनिया यहां हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेगी 18 के मल्टीपल पे, और रवि यहां हमेशा मिलेगा 12 के मल्टीपल पे। और मुझे तो वो समय बताना है जिस समय पे दोनों वहां पर मौजूद हो, है कि नहीं। और सोनिया हमेशा 18 के मल्टीपल पे मिलेगी और रवि हमेशा वहां 12 के मल्टीपल मिलेगा। तो मुझे क्या समझ आया कि भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे वो नंबर चाहिए जो मल्टीपल हो किसका, सोनिया के द्वारा लिए गए समय 18 का भी और रवि के द्वारा लिए गए समय 12 का भी। दैट इज 18 और 12 का क्या हो, कॉमन मल्टीपल, है कि नहीं। और कॉमन मल्टीपल भी कौन सा, सबसे पहले जो आए, जो सबसे पहले आए, आई थिंक वही समय होगा जब वो दोनों भागने के समय तो साथ में वहां थे, उसके बाद दोबारा फिर से वहां मिलेंगे। दैट इज मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। और ऐसी थॉट प्रोसेस आपको रखनी है इस तरह के सवाल को करने में। तो देखो मैंने करा कुछ भी नहीं, और मुझे देखो अपना आंसर यहीं पे दिख गया है कि 36 ही वो नंबर है जो दोनों का कॉमन मल्टीपल या कॉमन लीस्ट मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम है। क्या है, एलसीएम। समझ आया कि नहीं आया। तो लो मेरा एलसीएम नहीं, मेरा सवाल का जवाब क्या है, 36 मिनट बाद दोनों यहां सामने मिलेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं देखो इस तरह के प्रश्नों में कैलकुलेशन सच में कुछ भी नहीं है, बट ऑब्जर्वेशन,
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और सिचुएशन की जनरल अवेयरनेस की चीज़ें होती कैसी है लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है, समझ लो। और ये सब चीज़ यही सीख लो। जब चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो बेटा वहाँ भी मेथड जो है 3-4 वो बहुत आसान ही है, मेथड सीखना आसान है। वहाँ भी वर्ड प्रॉब्लम जो है बच्चों की गाड़ी वहीं अटकती है, कहाँ, सवाल की स्टेटमेंट को इंटरप्रिटेट करने में। और सेम विद चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ लो। जीतू, जीतू सुन रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है? तो इतनी सब कथा के बाद मुझे समझ आया कुछ नहीं करना था, मेरा आंसर है 12 और 18 का एलसीएम, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप एलसीएम निकालेंगे किसका? 12 और 18 का, जो आपको निकालना आता होगा। 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 का प्राइम फैक्टर कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। और तुमको बताया था कि एलसीएम में क्या करेंगे, बच्चों वाली तरह मत करना। ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ये 2 इंटू 3 की पावर 1। और एलसीएम में हम क्या पिक करते हैं? एलसीएम में क्या पिक करते हैं बाबू जीतू? हाँ बेटा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर। शाबाश, भाई को याद रहता है, अच्छी बात है, गुड बॉय, ठीक है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, क्या पिक करेंगे बेटा? 2 की पावर 2 पिक करेंगे एलसीएम में। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 हाईएस्ट पिक करेंगे, 3 की पावर 1। हाँ बेटा, ओह सॉरी, हाँ ठीक है। तो क्या पिक करेंगे? अब चेंज हो जाएगा, हाँ शाबाश। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 एंड 4 9 जा 36। देखो मेरे को तो एलसीएम करने की जरूरत भी नहीं, जिसको एलसीएम समझ आता है वो ऐसे कर लेगा। ये तरीका सिर्फ आपको क्या देता है? एलसीएम। बट मैंने कहा पता होना चाहिए एलसीएम क्या आता है। ये 36 ही वो पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में साथ में पहली बार साथ में आता है। चलो आगे बढ़ेंगे, नोट करना कर लेना, आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फालतू का सवाल खुद से कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे तो मैंने डाल दिए। मुझे लगता है आपको प्राइम फैक्टराइज करना आता होगा, है कि नहीं? तो कर लोगे प्राइम फैक्टराइज। 140 का प्राइम फैक्टराइज करो और उसको एक्सप्रेस करो उसके प्राइम फैक्टरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, स्पैम कर दिन भर कुछ काम नहीं है लूटने के लिए। कल मुझे एक फ़ोन करता है, कहता है आप प्रशांत क्लासेस से बात कर रहे हो, तो मैंने हाँ ही बोलना था। और फिर कहता है कि वो आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी है। तो मैं लोग कौन से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट? तो कहता है वो HDFC बैंक वाला। तो मैंने कहा HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास। कहता है वो है। तो फिर कहता है कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो मैं कहा आ जा। और लिटरली मैंने ऐसे बोला है, मैं कहा तुझे मार खानी है तो आ जा भाई। और फिर मुझे कहता है अपना एड्रेस अपडेट करो। फिर मैंने उसको कुछ अच्छे शब्द बोले हैं। मैं कहा जब तू बैंक से बात कर रहा है तो मेरा एड्रेस नहीं पता है, तो फ्रॉड। तो सावधान फ्रॉड से। अननोन कॉल सच में पिक नहीं करनी होती। क्या करें, मतलब कई लोगों की रोजी रोटी भाई बेईमानी पे चल रही है, क्या करा, सुबह से शाम तक वो सबकी गालियां खाता होगा, नहीं खाता होगा। लोग अच्छी बातें तो नहीं बोलते होंगे ऐसी बातों पे जो ऐसा तुम। और कह रहा प्रशांत क्लासेस। अभी प्रशांत क्लासेस सोचने कोई बंदा पढ़ा लिखा ही है मेरे भाई, है ना। गाँव का गवार तो मैं हूँ नहीं कि नहीं। तू खुद कह रहा प्रशांत क्लासेस। अगर मैं प्रशांत क्लासेस हूँ, हाँ, तो थोड़ा दिमाग तो लगा। मैं कुछ सिखाता भी तो हूँगा बच्चों को, और जब बच्चों को सिखाता हूँ तो कुछ मैंने भी सीखा होगा। चलो, स्पैम देख के मुझे याद आया, छोड़ो क्वेश्चन करना है, क्या फालतू बात है। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 13m-3, समझ आया बेटा? उसने कहा कि 144 और 180 का HCF को एक्सप्रेस किया गया है, लिखा गया है। मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना नहीं है, उसको लिखा गया है किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। और हमें कह रहा है क्या निकाल लो? m निकाल लो। क्या निकाल लो? m निकाल लो। तो मैं समझ गया कि आइडली तू सीधा बोलना भाई कि 144 और 180 का HCF तू कह रहा है क्या है? 13m-3। मैं दोनों का HCF निकालता हूं और इसके बराबर रख लेता हूं, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है? m की ही फॉर्म में इन दोनों का HCF को एक्सप्रेस कर रखा है। तो निकालो 144 और 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। दुनिया जानती है 144 होता है 12 इंटू 12, और 12 टूटता है किसमें? 2 इंटू 2 इंटू 3 में। और ये 12 भी टूटेगा 2 इंटू 2 इंटू 3 में। तो मैं इस तरह से भी प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूँ। बट सच में तभी करना जब खिलाड़ी कुमार, तभी बनना जब खिलाड़ी कुमार ने खूब प्रैक्टिस की हो, है ना। नहीं तो खिलाड़ी कुमार टांग तुड़वा देगा, है ना। बिना प्रैक्टिस के खिलाड़ी कुमार बनना नहीं होता है। नहीं तो बच्चों की तरह करना रहेगा, है ना। समझदारी वही है। तो बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार
दैट इज 2 दी पावर 4 इंटू में 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर बेटा 2 और 180 को कैसे लिखूंगा हार्दिक बाबू 180 इंटू 10 और 18 को प्राइम फैक्टर्स कर सकता हूँ किसमें 2 से जाएगा 3 से जाएगा 3 से जाएगा और 10 इज बेटा 2 इंटू 5 ले देखिए पूरी तरह से प्राइम नंबर में ही तोड़ा है ना मेरे भाई हो गया प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 2 दी पावर 2 इंटू में 3 इंटू 3 दैट इज 3 दी पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 और हमें क्या चाहिए बेटा इन दोनों का एचसीएफ चाहिए क्या चाहिए बेटा एचसीएफ और एचसीएफ में क्या करते हैं जीतू ए जीतू बच्चे बोले कैमरे की तरफ देखो भूल गया कैमरा देखना पड़ता है हाँ शाबाश लोएस्ट पावर पिक करना है तो 2 दी पावर 4 2 दी पावर 2 में क्या कॉमन लूंगा मतलब क्या पिक करूंगा स्मॉलेस्ट पावर वाला 3 की पावर 2 3 की पावर 2 में से 3 की पावर 2 यहाँ 5 की पावर 1 बचेगा यहाँ 5 की पावर नहीं है 5 की पावर यहाँ 0 है क्या पिक करेगा 5 की पावर 0 5 की पावर 0 क्या होता है 1 मैंने आज एक क्लास की रिकॉर्डिंग डाली है जहाँ मैंने समझाया कि किसी पावर 0 1 क्यों होती है देखा तुम लोगों ने तुम ही लोग नहीं देखे होंगे देख लेना चलो हाँ आपने कर लिया मैं हार्दिक को विश्वास करता हूँ बट फिर भी खुद से करूँगा 2 दी पावर 2 बेटा 4 3 का 2 9 एंड ऑब्वियस सी बात है 4 इंटू 9 36 और हार्दिक ये एचसीएफ है किसका 144 एंड 180 का और भाई ने खुद बोला था कि इन दोनों के एचसीएफ को एक्सप्रेस किया गया है 13m-3 में तो मतलब मैं इसको ये सब मिटा दिया जाए यहाँ से चलो क्या मिटाने का यहाँ लाइन डालते ना तो जो 36 एचसीएफ आया है तो एक्चुअल में ये 13m-3 जो दिया था इन दोनों का एचसीएफ ही था और अब मैं एचसीएफ की वैल्यू निकाल चुका हूँ दैट इज 36 13m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा ये -3 यहाँ आके 36 से ऐड होगा हम बच्चे नहीं 39 होगा और m हो जाएगा मेरे बेटा 39 डिवाइडेड बाय 13 दैट इज 3 और आपका आंसर है m की वैल्यू 3 मेरा कैमरा चल रहा है चलो ये बड़ी गुड न्यूज़ है बाय गॉड 9th की क्लास में 2 बार बंद हो गया कल बंद हो गया उसके चक्कर में मैंने इतना जुगाड़ किया जुगाड़ फेल है चलो समझ आया नहीं है मैं बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूँ देवरानी भव्या दीदी आप आई हो आज तुमको बहुत बधाई हो कि तुम आ गई या बधाई मेरे को हो कि मेरा एक चेहरा क्लास अटेंड करने आ गया चलो बेटा देखो ये सवाल आपको कल कहा गया था देखो आपने कल इसका जवाब दे दिया था बट आपने तुक्का मारा था तुक्के से कहानी खराब ही होगी तुक्के हमेशा सही लगते नहीं प्रश्न पढ़ते हैं देखो सुनना कितना अच्छा सवाल रियलिस्टिक जीवन से रिलेटेड सवाल हैं सीखो एचसीएफ एलसीएम तुम्हारे जीवन की कई समस्याएं हल करने में मदद करेगा कहता है 2 टैंकर है कंटेन 450 लीटर्स एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली तो देखो मैं बनाने लग जाता हूं भाई मेरे को तो आदत है चीज़ों को देखने की तो 2 टैंकर हैं एक टैंकर में है 850 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड अनदर टैंकर हैव 680 लीटर ऑफ पेट्रोल ठीक है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर एक कंटेनर की सबसे अधिक से अधिक क्षमता दैट इज कैपेसिटी वॉल्यूम लीटर में ही होगा विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या समझ आया एक टैंकर में 850 लीटर तेल है पेट्रोल दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल है और हमें कह रहा है उस कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए या बताइए क्या इसको ऐसे समझ सकते हो अपने को एक कंटेनर की वहां मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है जिसकी मदद से इन दोनों में रखा हुआ पेट्रोल एग्जैक्ट टाइम में नाप सके एग्जैक्ट टाइम दोस्तों कि जैसे इसको 5 बार में नाप लिया ऐसा ना हो कि 5 और फिर कुछ रह गया पौना एग्जैक्ट टाइम मतलब नेचुरल नंबर में कि जैसे सपोज उससे क्या किया इसका तेल नाप लिया 7 बार में इसका नाप लिया 8 बार में ऐसा नहीं कि 7 बार नापा कुछ तेल रख गया अब बोला कि ये तो जो कंटेनर लिया है उसके आधे और पूरे से बाहर जा रहा है ना पूरे पे तो क्या समझ आया मेरे को तो पहले तो मैंने ये पकड़ा भाई थे क्या करना है तेरे को एक कंटेनर का वॉल्यूम निकालना है तुम जैसा बच्चा होगा तो कहेगा भैया लो एक छोटा सा वो दूध वाले भैया की तरह कुंडा ले लो जो 1 लीटर का होता है अगर नापो क्योंकि 1 लीटर में ये नप जाएगा कितनी बार 850 बार में और ये नप जाएगा कितनी बार में 680 बार एग्जैक्ट नंबर में नपा बट मेरे भाई उसने बोला है मैक्सिमम क्या बोला है मैक्सिमम
अब मुझे समझने लगा भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें ये डिवाइड हो, क्या हो। अब एक जैसा 2 लीटर का भी यूज कर सकते हो, एक कंटेनर यूज कर लो 2 लीटर का। अब 2 लीटर के कंटेनर से ये भी नप जाएगा और इसमें रखा तेल भी सारा नप जाएगा एग्जैक्ट, बट मैक्सिमम पूछ रहा है ना। अब मुझे समझ आने लगा भाई तुझे क्या चाहिए, तुझे एक्चुअल में इनको डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। तो मुझे क्या चाहिए, फैक्टर। फैक्टर किसका, दोनों का फैक्टर। अब जैसे 50 ले लिया, अब 50 में ये तो डिवाइड हो जाएगा 850, बट ये नहीं होगा, तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड बढ़ जाएगा बट ये नहीं बढ़ पाएगा। अब मुझे समझ आया भाई तो क्या चाहिए, फैक्टर, और फैक्टर भी किसका, दोनों का। और फैक्टर भी कौन सा, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, और इन दोनों का जो वो नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे वो है कंटेनर की वहां मैक्सिमम वैल्यू, या ये है वॉल्यूम किसका, कंटेनर के, उस कंटेनर का वॉल्यूम जो मैक्सिमम है और दोनों में रखे हुए तेल को एग्जैक्टली नाप पाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे इंटरप्रेट करना है, ये नहीं कि वहां मैक्सिमम था तो भाई ने बोला छोटू जीतू अपने ख्यालों में है, नहीं सुन तो रहे बेटा जीतू, बट आपने कल बोला ना कि भैया मैंने मैक्सिमम देखा इसलिए एसएफ बोल दिया। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, आपको सवाल सोचना है। तो समझ आया, तो कुछ भी नहीं करना है, देखो एसएफ ही करना है, बट सोचना तो पूरा है ना मेरे भाई, है कि नहीं। समझ आया कि नहीं आया। रोनित भाई का नाम, यश, नैतिक, हार्दिक। स्टेटमेंट क्या लिखना चाहिए? अरे यार तू स्टेटमेंट क्या लिखनी चाहिए, मैंने क्या कहा, वहां कुछ नहीं लिखना है, वहां तू एसएफ निकाल, तुझे पता लग गया तेरा आंसर क्या है, तू एसएफ निकाल और तू लिख देना द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर हैविंग द मैक्सिमम वैल्यू टू मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर इज इक्वल टू जो एसएफ आया है, वो तुझे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। ही जस्ट वांट अ नंबर, किसका नंबर, वो नंबर उस कंटेनर का वहां मैक्सिमम वॉल्यूम जिससे दोनों के रखे तेल को एग्जैक्टली नापा जा सके। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, बट आपको ये समझ आना चाहिए कि भाई क्या करना था। समझ आया, तो क्या करेगा, दोनों का आगे बढ़ सकता हूं क्या मैं, 850 एंड 680 का क्या निकाल लेना बेटा, एसएफ निकाल देना। क्या निकाल देना, एसएफ निकाल। कर लो खुद से, कर लोगे ना, आगे बढ़ सकते हैं आई थिंक, है ना। एसएफ निकाल देना। हाँ भाई को स्टेटमेंट चाहिए तो आप लिख देना द रिक्वायर्ड कैपेसिटी, या लिखना द रिक्वायर्ड क्या लिखा, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंक इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम इज द वैल्यू ऑफ एसएफ। समझे मेरे दोस्त, छोटू, हार्दिक, कर लोगे। मेन चीज एसएफ निकालना भी नहीं है, दैट इज बहुत बेसिक काम। मेन चीज है ये सोचना, ये सोचना। कर पाओगे बेटा एसएफ, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n प्लस 1 -1 की पावर 4n प्लस 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आपको इसकी वैल्यू निकालनी। कितना सुंदर सवाल है। और कह रहा है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखो अब इसको सॉल्व करने का मतलब ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है, ये टर्म निकालनी है, आइडियली ये 4 टर्म की वैल्यू बतानी है कि नहीं। अब यहां देखो नैतिक, हार्दिक, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा n क्या है, एक पॉजिटिव ऑड नंबर या पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो -1 की पावर n क्या आएगा। अब तुम भी जानते हो -1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, बट सवाल यहां इंपॉर्टेंट है कि प्लस में आएगा कि माइनस, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि -1 की पावर कोई भी नंबर के लिए निकालिएगा दैट विल ऑलवेज 1। बट आप जानते हैं बेटा उसने n क्या बोला है, ऑड बोला है। क्या बोला है, ऑड बोला है। तो n अगर ऑड है तो -1 एक ऑड नंबर की पावर के लिए क्या देगा, 1 तो देगा, बट दैट नंबर विल बी नेगेटिव। बोलो हाँ या ना, समझ आया छोटू। अच्छा अब इसकी दूसरी टर्म देखो बेटा, -1 की पावर 2n। अब मुझे बताइएगा कि n क्या है, n एक ऑड नंबर है, हाँ या ना, ये तो उसने हमें खुद से दिया है। अब 2n क्या होगा, एक ऑड का दुगना हमेशा इवन होता है। देख लो ऑड है 3, 3 का दुगना 6, 5 ऑड है उसका दुगना 10। तो क्या ऑब्जर्वेशन है,
कि 2n मीन्स क्या, n इज अ ऑड नंबर, एक ऑड का डबल इज ऑलवेज अ इवन नंबर, हाँ या ना? आप लोग हाँ बोला करो, आपका हाँ सच में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, हाँ बोला करो। तो बच्चा 2n हंसी है, तो मेरी पोजीशन पे आके तो जानने की मेरा दर्द कि अगर मैं इतना गला फाड़ रहा हूँ तो मैं इसलिए फाड़ रहा हूँ कि क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्चे को समझ आए, इसलिए हाँ जरूरी है ना? ऐसा साइलेंट क्लास मुझे नहीं चाहिए, दैट इज अ पैसिव क्लास का क्या करना है ना? क्या होना चाहिए क्लास? एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब वाला एक्टिव नहीं, एक्टिव का मतलब है कि मैं यहाँ से बोलूँ तो वहाँ से भी आना चाहिए। पैसिव क्लास जैसा होता है कि भूतों का क्लास, भूतों का क्लास मतलब आप पढ़ा रहे हैं और भूत, बच्चा को भूत बोलना खराब तो नहीं है, बट बच्चा बोले तो बच्चा भूत हो गया ना, भूत कहाँ बोलता है बेचारा, तो डरा देगा। 2n क्या होगा छोटी, n इज अ ऑड नंबर, 2n कितना का बेटा, इवन होगा। अब -1 की पावर 2n दैट इज अ इवन नंबर, तो 1 ही आएगा, बट दैट 1 विल बी पॉजिटिव। मुझे कैमरे पे देखना चाहिए, मुझे पहले तो इसकी प्रैक्टिस मुझे भी चाहिए। चलिए -1 की पावर बेटा 2n + 1, अब यहाँ देखिए बेटा 2n इज अ इवन नंबर, शाबाश। अब 2n में +1 किया, इवन से एक नंबर आगे जाएगा तो क्या आएगा, ऑड आएगा, शाबाश। गला खराब होता है -1 की पावर 2n + 1, 2n + 1 इज अ ऑड नंबर एंड -1 की पावर ऑड कितनी आएगी मेरे बेटा, -1 आएगा, हाँ या ना? चलिए अब लास्ट देखिए -1 2n, 2n नहीं है जैसे 4n, 4n + 2, तो मेरे भाई एक ऑड नंबर का 4 गुना भी इवन होता है, देख ले, 3 का 4 गुना 12, 5 ऑड है उसका 4 गुना 20, तो याद रख, है ना? एक इवन ऑड नंबर में 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज इवन नंबर। एक ऑड का इवन के साथ प्रोडक्ट इवन होता है, एक्चुअली कंसेप्ट ये है। तो कितना आएगा, 4n क्या हो गया बेटा, इवन, और इवन में तो 2 जोड़ रहे, इवन से एक आगे और फिर एक आगे और चला गया तो इवन में पहुंच गया, हाँ या ना? तो हाँ -1 की पावर इवन दैट इज, हाँ ठीक है, दैट इज +1 है कि नहीं बच्चा? चलिए तो इसको यहाँ रखते हैं, तो अब सीधा आंसर ही कर देते हैं बच्चा। आपको इन सब का सम करना था, इन सब का क्या करना था, सम करना था। एक बार आप लिख दीजिएगा, मैंने थोड़ा इसको ऐसे करा दिया, आइडली मुझे इसको ऐसा लिखना चाहिए था, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 2n प्लस -1 की पावर 2n + 1 और प्लस में -1 की पावर 4n + 2। पेपर आपका होता है वैसे लिखेंगे, और ये सब मैंने ऐसे लिखा, ये आपको सोचना है, यह सब आपको सोचना है। आप सीधा वैल्यू डालेंगे, कितना आया बेटा ये, -1 + 1 प्लस -1 + 1, कितना आ रहा है ये, 0 आ रहा है। -1 से 1 गया 0, -1 से +1 किया 0, कितना आंसर है इसका, 0। 2016 में आंसर आया 0, उसके नंबर मिले होंगे, आंसर 0 है, आंसर 0 है, नंबर तो मिले होंगे। चलिए अच्छा सवाल देखो, जो हमको फिर से सोचने के लिए मजबूर करेगा। मुझे मैथ का अच्छा ये लगता है, मुझे मैथ सच में पसंद है, 11वीं और 12वीं का सरदर्द वाला मैथ, है ना? 10वीं का मैथ प्रैक्टिकल लाइफ से ज़्यादा जुड़ा है, 11वीं 12वीं का मैथ भी प्रैक्टिकल लाइफ जुड़ा है, बट थोड़ा सा उसका इस्तेमाल जीवन में बहुत आगे जाके होता है। 10वीं तक का जो मैथ है ये जीवन से जुड़ा है, और ये जीवन से जुड़ा है जो सच में तुम्हारे जीवन में अभी भी दिखता है, मतलब तुम यूज़ कर रहे हो इस सबको। 11वीं मैथ में जो वो भी जीवन से जुड़ा है, बट वो 11वीं मैथ का जो मैथ है वो जीवन से जुड़ा है, वो समझ बहुत थोड़ा बाद में आता है कैसे जुड़ा हुआ है कि नहीं? चलो मुँह सूख जाता है भाई, पानी पी सकते हैं। सवाल पढ़ लीजिए तब तक आप लोग, कर रखा है, बट मेरी मजबूरी है, मुझे कराना है। हाँ बेटा पानी पीना, हाँ पिए, मांग सकते हो बच्चा, पानी मांग लो, गर्मी हो गई भाई, पानी मांगना ही पड़ेगा, पानी मांग लो। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कह रहा है इन अ सेमिनार, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इन अ सेमिनार, एक सेमिनार में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 110। देखो तो एक सेमिनार हुआ, कोई नहीं इमारत में बच्चा अपने पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जमीन में रखना, छूट जाएगा बोतल, मतलब आगे कर देना बाद में। देखो एक सेमिनार में कुछ हिंदी वाले पार्टिसिपेंट हैं, कुछ इंग्लिश वाले पार्टिसिपेंट हैं और कुछ मैथ्स वाले पार्टिसिपेंट हैं, ये हमारे वाले हैं 100। देखो ज़्यादा तादाद इन्हीं की है। फिर कुछ इंग्लिश वाले हैं बेटा कितने, 84 और हिंदी वाले 60। तो आई थिंक इतनी स्थिति समझ आ गई कि एक सेमिनार में
हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वाले पार्टिसिपेंट हैं, उनकी हमें संख्या दे रखी है। चलिए, और हमें कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम, कमरों की कम से कम संख्या बताइए जिनकी आवश्यकता हो, रिक्वायर्ड हो। इफ ईच रूम, और कंडीशन है, वो तो समझ आया कि हमको कमरों की वो संख्या बतानी जो कम से कम संभव हो। इफ कंडीशन है ईच रूम हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, पहली कंडीशन कि हर रूम में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरा, आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि एक रूम में क्या होने चाहिए, हर रूम में जो बच्चों की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, और ये वो बच्चे होने चाहिए जो एक ही सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं कि एक कमरे कम करने के चक्कर में तूने एक कमरे में इंग्लिश वाले भी ठूस दिए और बोला कि चलो कुछ हिंदी वाले भी चले जाओ। ये स्थिति आप कर नहीं सकते। तो स्थिति क्या है, कमरों की संख्या कम से कम रखनी है, कमरों की संख्या कम से कम रखनी है, और वो भी इस तरह से कि हर कमरे में बच्चों की संख्या क्या हो, बराबर हो, और हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट से बिलोंग करने वाले बच्चे होने चाहिए। अब कोई बड़ा आदमी होगा, कहेगा लो सबको एक ही कमरा दे दो, लो हो गया बराबर, हर कमरे में एक ही सब्जेक्ट का बच्चा है और बराबर है ना। बट कमरे ज़्यादा हो जाएंगे मेरे भाई, कमरे ज़्यादा हो जाएंगे। 60 कमरे हिंदी वाले को दे दो, एक ही कमरे में एक एक बच्चा ठहरा दो। 84 कमरे इंग्लिश वाले को दे दो, होगी कंडीशन पूरी। एक कमरे में, हर कमरे में एक ही बच्चा है सब जगह वहाँ भी, और एक ही सब्जेक्ट वाला है। बट कमरे ज़्यादा हो जाएंगे ना भाई, कमरे क्या रखने हैं, कमरे कम रखने। तो यहाँ से मुझे समझ आया, तो मैं कहा दो कर दो, एक कमरे में 2 बच्चे रख लो। अब एक कमरे में 2 बच्चे रखेंगे तो 60 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 84 से डिवाइड हो जाएगा, और बट कमरे फिर ज़्यादा होंगे। अब मुझे समझ आने लगा भाई तुझे क्या करना है, तुझे इनको बांटना है, तुझे इन 60 बच्चों को बांटना है, तुझे 84 बच्चों को बांटना है, और 108 बच्चों को भी बांटना है। बट बच्चे इस तरह से बांटने हैं कि कमरे कम हो, और फिर कमरे कम जाता है तो बच्चे जो एक कमरे में जाएंगे वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ज़्यादा। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा में बांटना है, क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा में बांटना है। बट कंडीशन ये है कि देखो मैं 10 से बांट देता हूँ, 60 बच्चों को हिंदी वाले के 10 से बांटता हूँ, हर कमरे में 10 बच्चे ठूस देता हूँ, तो 6 कमरे में बात हो जाएगी। बट बेटा 60 बच्चे तो 10 में बढ़ जाएंगे, ये 60 बच्चे तो हर एक कमरे में 10-10 चले जाएंगे 6 कमरों में, बट ये 10 में नहीं बटेगा। तो मुझे क्या समझ आया, बांटना तो है, फैक्टर तो निकालना है, बट फैक्टर भी कैसा, जो इसको भी बांटे, इसको भी बांटे, इसको भी बांटे, दैट इज फैक्टर निकालना है। कैसा, कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर मेरे भाई सबका 1 भी है, कॉमन फैक्टर सबका 2 भी है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बांटना है, क्योंकि कमरे कम से कम तब होंगे जब एक कमरे में ज़्यादा बच्चे डालेगा, है ना। तो क्या करना है, SCF निकालना है। तो मैंने क्या समझा, इनका क्या चाहिए मुझे, SCF। और SCF जो है वो कमरों की संख्या नहीं है, SCF जो आ रहा है ये उन बच्चों की संख्या आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों की संख्या आ रही है जिनको आप एक कमरे में एकोमोडेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया, निकालो SCF। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, कि हर कमरे में आप कितने बच्चे डाल सकते हो, मैक्सिमम, है ना, दैट इज दी, इसको कर दो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रूम, कि एक रूम में अधिक से अधिक कितने बच्चे जा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू SCF ऑफ 60, 84, 108। इन तीनों का जो SCF है ये वो नंबर है जो मैक्सिमम नंबर आप एकोमोडेट कर सकते हो, किसमें, एक कमरे में, एक कमरे में। ठीक है, चलिए तो इनका SCF निकालो। 60, 84, 108, तुम कह रहे हो 12 आया होगा, 12 बट मुझे निकालना पड़ेगा, कितना आएगा 60 का, 60 को प्रैक्टिस करूँगा, 60 इंटू 10 दैट इज 2 इंटू 3, 10 इज 2 इंटू 5 दैट इज 2 दी पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। 84 कैसे जाएगा बेटा, 84 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा 2 से, 4 2, 2 से 21, 21 जाएगा 3 और 7 से, दैट इज 2 दी पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। 108 कैसे जाएगा, 108 में लगता है 12 के पहाड़े में आता है ना, तो 12 के पहाड़े में का फायदा क्या होगा, तो मोटा मोटा टूट जाएगा ना,
तो 12 इंटू 9, 9 इज 3 इंटू 3 एंड 12 इज 2 इंटू 3 इंटू 3। इतना फास्ट फॉरवर्ड मत करना, गलत कर दिया मैंने क्या? 2 आएगा, 3 एक्स्ट्रा कर दिया। कहाँ बेटा? 12 में 12 में 2 इंटू 3 6, ठीक तो किया मैंने? 2 इंटू 3 6, 6 3 अच्छा हाँ सॉरी मैं क्या दिमाग, सॉरी हाँ, तभी कहा खिलाड़ी को वहाँ बनने की जरूरत नहीं होती, रफ में जाके प्यार से कर सकते हो। 12 टूटेगा बेटा 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। चलो शाबाश, तुमने अच्छी बात करी। कितना होगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। अच्छा, ये मैंने इन सबको क्या करा? प्राइम फैक्टराइज कर लिया। देखो मूल काम मैंने मेन काम कर दिया है। मेन काम कर दिया मतलब कैसे? जो मुझे पता लग गया भाई तुझे निकालना क्या है, दैट इज द मेन काम। बाकी अपनी कैलकुलेशन शांति से करना, मेरी तरह भागने की जरूरत है नहीं, ठीक है? आप बोर्ड में बैठे होंगे, आप जल्दबाजी करेंगे, आपके नंबर चले जाएंगे। तो बेटा एसएफ क्या आएगा? एसएफ में आप पिक करोगे क्या? हाईएस्ट पावर, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, दैट इज 2 की पावर 2। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, दैट इज 3 की पावर 1। 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, दैट इज 5 की पावर 0 उठाया, बस हो गया। बाकी कॉमन है भी नहीं। कितना आएगा? 4 इंटू 3 12। तो 12 क्या है इन सबका? एचसीएफ, मतलब 12 वो नंबर है या 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, है कि नहीं? मतलब हम पर रूम में मैक्सिमम 12 बच्चे एकोमोडेट कर सकते हैं। 12 से ज़्यादा बच्चे आप एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? फिर उस स्थिति वो ऑब्टेन नहीं होगी ना, फिर ये तो डिवाइड होंगे, ये नहीं होंगे उस तरह से, है कि नहीं? 12 से ज़्यादा कर सकते हैं बट फिर वो कंडीशन मैच नहीं होगी। कौन सी कंडीशन चाहिए? कंडीशन वो भी तो थी कि हर कमरे में सेम बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने कहते हैं हिंदी वालों को तो 20-20 बच्चे बांट दिया और वहाँ हिंदी वालों को एक कमरे में 20, दूसरे कमरे में 20 कर दिया और वहाँ तुमने 12-12 बच्चे कर दिए, तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि क्या कहते हैं इंग्लिश वालों को तुमने 12-12 में बांटा और हमारे को तुमने 20-20 कर दिया, तो वो कंडीशन भी मैच करनी है, इसीलिए एचसीएफ। इसीलिए हिंदी इंग्लिश में रेसिज्म नहीं ये हर चीज़ को रेसिज्म मत बोला करो, है ना? दैट इज नॉट अ रेसिज्म। लैंग्वेज का हो गया। तुम क्या कर रहे हो यार? मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूँ। मैं आपको क्या हो गया मेरे दोस्त? हाथ डाल देना कहीं में, हाथ डाल मत करो जीतू मेरे भाई, मत करो। आप जान रहे हैं मेरे लिए ये नया एक्सपीरियंस है, तो देखो मैं भी कितना कुछ सीख रहा हूँ। मैंने उसके पीछे शीशा तक लगाया, लास्ट कल क्लास बर्बाद हुई, तो तुम मेरे लिए ये सब करके सिचुएशन बेकार मत करो। कोई नहीं, जीतू को करने दो। ए जीतू करने मत दो। ए जीतू अब तू मार खाएगा बाई गॉड, अब तू पक्का मार खाएगा मैं भाई। चलिए आपको बेटा नंबर ऑफ रूम निकालने थे, तो देखो नंबर ऑफ रूम 4 हिंदी वाला, तो हिंदी वालों के लिए कितना रूम होगा? हिंदी वाले थे कितने? 60, और एक रूम में आप 12 ही डाल रहे हो, तो 5 कमरे में इनको मिलेंगे हिंदी वालों को। नंबर ऑफ रूम 4 इंग्लिश वाले लोग या इंग्लिश वाले बच्चे कितने होंगे? ये 84 बच्चे थे, कितना जाएगा? 12 पे 6 7, हाँ 12 समझा 84। और नंबर ऑफ रूम 4 मैथ्स वाले बच्चे कितना होगा? हाँ 100 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 9, है ना? और सच में ये मिनिमम आ रहा है, आप इससे कम नहीं एलोकेट कर सकते थे अगर इन कंडीशन के साथ, है ना? बाकी आप कुछ और दिमाग लगा दे तो आप तो कहाँ एक धर्मशाला बुक करो और अपना अपना बोरी बिछाओ और सब सो जाओ, है ना? तो क्या है, तो यहाँ लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने होंगे बेटा? दैट इज 5 + 7 + 9, 5 और 7 12, 12 और आई थिंक 21, है ना? तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्या है? दैट इज 21। सच में 21 से कम रूम में ये सब नहीं कर सकते। 21 से ज़्यादा रूम लगा ले तो अगर अमीर है। ऑप्शन मैंने दिया था आपको, हर बच्चे को एक कमरा दो ना, हर बच्चे को एक कमरा दो, ये कंडीशन तब भी अचीव हो जाएगी, बट ये वाली कंडीशन अचीव नहीं होगी मिनिमम रूम वाली, है कि नहीं? चलो ध्यान रखो 3 कंडीशन थी यहाँ पर, हमने तीनों को फुलफिल करना था। यहाँ देखिए दैट इज अ बेसिक सवाल, फिर भी समझा देता हूँ। कह रहा देयर आर 3 बेल्स रिंग, 3 बेल रिंग्स हैं, 3 बेल है जो रिंग करती है कितने इंटरवल पे? पहली जो बेल है वो रिंग करती है हर 9 मिनट के इंटरवल पे, दूसरी बेल रिंग करती है 12 मिनट के इंटरवल पे, और तीसरी बेल रिंग करती है 15 मिनट के इंटरवल। तो मेरी पहली बेल B1, B2, B3, B1 रिंग करती है इन द इंटरवल ऑफ 9, इंटरवल ऑफ 12 मिनट, इंटरवल ऑफ 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। कह रहा इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर
एट अ टाइम। अगर सपोज करो तीनों की तीनों एक ही समय रिंग करी, तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। तो अगर वो सपोज करो इसी क्षण, मानो इसी क्षण वो तीनों की तीनों क्या करी, एक साथ रिंग करी, अब बताइए कितने समय के बाद या कितने मिनट के बाद वो फिर से साथ में रिंग करेंगी। फिर वही राधा नहीं, सोनिया और रवि वाला सवाल, सोनिया और रवि वाला सवाल। अब मैंने सोचा मेरे भाई, ये जो B1 वाली रिंग है, अगर ये अभी बजी तो ये दोबारा बजेगी 9वें मिनट पे, और ये भी अगर अभी बजी तो ये थोड़ा 9वें मिनट बजेगी, ये बजेगी 12वें मिनट पे, और ये बजेगी 15वें मिनट पे। अब ये दोबारा कब बजेगी, ये तो पहली बार हुआ। दूसरी बार ये कब बजेगी, 18वें मिनट पे, ये बजेगी 24वें मिनट पे, ये 30वें मिनट पे। और तुम जान रहे मैं क्या खोज रहा हूँ। अब मुझे फिर समझ आया कि ये पहली बेल है ये हमेशा बजेगी 9 के मल्टीपल पे, ये बजेगा 12 के मल्टीपल पे ही, और ये रिंग करेगी हमेशा 15 के ही मल्टीपल पे। मतलब मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए, मल्टीपल। बट किसका, इसका, अरे इसके मल्टीपल वाले पे टाइम पे तो यही बजेगा। मुझे मल्टीपल चाहिए किसका, तीनों का। किसका, तीनों का। दैट इज कॉमन मल्टीपल, दैट इज कॉमन मल्टीपल। और कॉमन भी कौन सा, सबसे पहले। ऐसा करते करते सबसे पहला जो मल्टीपल आ जाए, जो तीनों में दिखे, वो मुझे चाहिए। दैट इज मुझे तीनों का एलसीएम निकालना है। अब तुम मुझे बोलेगा क्या स्टेटमेंट, कुछ नहीं लिखना मेरे भाई, समझना है। आप चुपचाप क्या करेंगे, 9, 12, 15 का एलसीएम निकाल लेना। कर लोगे, 3 इंटू 3 दैट इज 3 की पावर 2, 12 है, 2 इंटू 2 दैट इज 2, और इंटू में 3 की पावर 1, और 15 है कितना, 3 इंटू 5। तो आई थिंक एलसीएम कितना आएगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, कितना आएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, इंटू में 5, 9 ऐसे रहेगा, ये 20 हो जाएगा, ये 180। 180वें मिनट के बाद, मतलब अगर अभी बजे तो 180 मिनट, दैट इज 3 घंटे बाद ये तीनों साथ में बजेगी। क्योंकि 180 जब ये चलेगा तो इसके पहाड़े में भी 180 आ रहा है, तो उस समय पे ये भी बजेगा। 12 के पहाड़े में भी 180 आएगा, तो उस समय ये भी बजेगा। और 15 के पहाड़े में कहीं ना कहीं 180 आता है, तो उस समय पे तीनों का इंटरवल पूरा होगा और तीनों साथ में फिर से बजेंगी। समझा दोस्त, समझे? समझ तो तू गया, बट तेरी बदमाशियाँ मैं भी देख रहा हूँ, कोई नहीं मेरे दूतू, क्लास होने दे। आज तेरे को घर सीधा जाने नहीं दूंगा, आज तुझे घर सीधा जाने नहीं दूंगा। बाय गॉड, नमस्ते बोल कर निकल जाता ना, आज मैं तेरे को नमस्ते बोलूँगा। मेरे नमस्ते तेरे को पसंद नहीं आएगा। चल यहाँ देखो बच्चा, अच्छा सवाल है, फिर से बोर्ड में आ भी रखा है, कह रहा फाइंड दी लार्जेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालिए दैट डिवाइड, जो डिवाइड करे 31 और 99 को। किसको, 31 और 99 को, लीविंग द रिमाइंडर। बट इंटरेस्टिंग क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, बट डिवाइड करने पे क्या दे, रिमाइंडर दे। इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 दे, और इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 दे। अगर मैं रिमाइंडर वाली कहानी हटा देता और सिर्फ पूछता कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 31 एंड 99, तो बच्चा कहता है इनको एचसीएफ, बच्चा कहता है इन दोनों का एचसीएफ। बट एचसीएफ तो वो नंबर है, मेरा इंटरप्रिटेशन कि एचसीएफ तो वो नंबर है जो इनको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, बोले तो रिमाइंडर 0 देगा, तो एचसीएफ तो मेरा आंसर हो नहीं सकता है। वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5 दे, इस पे 8 दे। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा मेरे भाई 31 और 91 को इन दोनों के एचसीएफ से अगर तू डिवाइड करेगा, तो एचसीएफ तो वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 देगा। बट तू क्या चाहता है कि 31, वो एक ऐसा नंबर निकालो जो 31 को डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या दे, 5, और वही नंबर जब सबसे बड़ा इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या दे, 8 दे। और एचसीएफ तो वो नंबर है नहीं, इन दोनों का एचसीएफ तो वो नंबर है जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा। तो मैंने अपना चलाक दिमाग लगाया, चलाक दिमाग मतलब होशियारी, मैं चीज़ों को समझता हूँ कैसे। देखो मैंने क्या किया, इसमें कितना रिमाइंडर चाहिए, 5, तो मैंने एक नया नंबर निकाला जो मेरे गिवन नंबर 31 से क्या था, उतना पीछे जितना मुझे इस पे रिमाइंडर चाहिए। कितना आएगा बोलो, हाँ
26 और दूसरा नंबर है 99 और मुझे इस पे क्या चाहिए कि वो बड़े नंबर जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या दे 8, तो मैं इसको 8 पीछे ले गया। अब ध्यान रखना क्या होगा कहानी, अब मैं क्या करूंगा 26 और 91 का क्या निकालूंगा एचसीएफ। सुनना मेरी बात, अब 26 और 91 का एचसीएफ क्यों निकालूंगा, क्योंकि जो इनका एचसीएफ आएगा इन दोनों को तो डिवाइड करेगा, बट ध्यान रखना 26 जो नंबर था मेरे वो गिवन नंबर से 5 पीछे निकाला था, तो मेरा गिवन नंबर इससे 5 आगे है, तो वही नंबर जब 31 को डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि इसका एचसीएफ है तो इसको तो रिमाइंडर 0 देगा, बट 31 जो इससे 5 बड़ा है जब उसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या दे देगा 5 दे देगा, है कि नहीं। और इसी प्रकार से इन दोनों का एचसीएफ 91 को तो पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 देगा, बट ये नंबर जो इस 91 से 8 बड़ा है उसको जो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 छोड़ देगा, तो ये है वो नंबर एचसीएफ। किसका एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ जो होगा, समझ नहीं आया छोटी, है ना। तो 26 और 91 का जो एचसीएफ होगा वो इनको तो डिवाइड करेगा, बट सोचो 26 क्या था, एक्चुअल में जो गिवन नंबर था उससे 5 पीछे था, तो जो गिवन नंबर है वो इससे 5 आगे है, तो इसका एचसीएफ इसको तो डिवाइड करेगा, बट इससे जो 5 बड़ा नंबर है 31 उस पे 5 छोड़ देगा, है कि नहीं। और सिमिलरली 91 का भी एचसीएफ है, ये 91 को तो डिवाइड करेगा, बट 91 मैंने खुद नहीं निकाला था, गिवन नंबर को कैसे करके 8 पीछे करके, इसमें रिमाइंडर 8 चाहिए था, तो ये उससे 8 छोटा है तो बेटा वो 8 बड़ा है, तो इसका एचसीएफ इसको तो पूरा डिवाइड करेगा, बट 91 से जो 8 बड़ा नंबर है 99 उसको जो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 मिल जाएगा। तो तेरा आंसर क्या है इन दोनों का एचसीएफ। तो देखो करना कुछ नहीं है तेरे को, मतलब ये सब नहीं तू सोच रहा कि मुझे समझाना पड़ेगा, तुझे ये सवाल में कुछ नहीं समझाना है, तुझे पता होना चाहिए कि तू क्या कर रहा है कि नहीं। तो तू क्या करेगा, तू पहले ये 2 नंबर निकालेगा, पहले तू ये 2 नंबर निकालेगा, 31 माइनस 26 किया, और आपको 99 में 8 रिमाइंडर चाहिए था, तो आप क्या करेंगे जिस नंबर में जो रिमाइंडर चाहिए वो उससे माइनस कर दो, अगर मैं शॉर्ट सम करूं, है कि नहीं। आपको ऐसे प्रश्नों में अगर नहीं समझ आया फिर भी मैं कहूँगा ऐसे समझो कि अगर मुझे 31 में 5 रिमाइंडर चाहिए था तो 5 कम किया, 99 में 8 रिमाइंडर चाहिए था तो 8 कम किया। अब ये जो कम करने के बाद नंबर है इनका एचसीएफ निकालो, क्योंकि बेटा इनका एचसीएफ इनको तो डिवाइड करेगा, बट इससे जो 5 बड़ा है, क्योंकि ये 5 छोटा 5 बड़ा है तो इसको डिवाइड नहीं करेगा ना पूरा, इसको 5 छोड़ देगा, और इसका एचसीएफ इसको डिवाइड तो करेगा, बट इससे ये अगर 8 छोटा है तो 8 बड़ा है, तो इस 8 इसको डिवाइड करने पे 8 छोड़ देगा। तो आपका आंसर क्या है, एचसीएफ निकालना है किसका 26 और 91 का। 26 के प्राइम फैक्टर कितना होंगे बेटा 13, 2 दैट इज 2 × 13, और 91 क्या है 13 × 7, और यहाँ से एचसीएफ क्या आया इन दोनों का एचसीएफ आया 13 का ही पेयर बन रहा है 13 आया, तो 13 क्या है 26 और 91 का एचसीएफ है, वो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है तेरे पास। आ तू पिटेगा इतने मल्टीपल टाइम बच्चा, नहीं मजाक नहीं, मल्टीपल है। अब अच्छा करना कर तो मेरे लिस्ट में आ चुका है, अब तू लिस्ट से बाहर जाएगा नहीं, है ना। मल्टीपल टाइम मैंने आज आपको बोला, आज की क्लास पढ़ाने से ज़्यादा तेरे को टोकर टाकी पे भी गई, तो मैं बदला लूँ क्या। अब मना क्यों कर रहा थे, अब तेरे पे दम नहीं है, मना कर रहा, बोल ले बदला ले, आदमी को गट्स होने चाहिए। अरे नहीं मार रहा मैं तेरे को, बट मत करो जीतू। चलो तो देखो मेरा फ्लो भी चला जाता है ना, मेरा ध्यान एक ही बच्चे पे हो जाता है फिर, ठीक है। चलिए तो एचसीएफ कितना है बेटा 30, तो 13 इन दोनों का एचसीएफ इनको तो डिवाइड करेगा, बट खुद सोचो ये जो नंबर एक्चुअल में जो 31 वो 26 से 5 बड़ा है, उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, उस पर 5 रिमाइंडर छोड़ देगा। 91 को डिवाइड करेगा, बट 91 से जो नंबर 8 बड़ा है 99 जो असली नंबर था उस पर 8 रिमाइंडर छोड़ देगा। समझ आया नहीं आया। चलो इसको देखो, डूरिंग अ सेल, एक सेल के दौरान कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैकेट ऑफ 24 ईच। सुनना, एक बच्चे और एक पिताजी का संघर्ष है। देखो सवाल में, मैथमेटिक्स में भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। एक सेल के दौरान जो कलर पेंसिल है वो सोल्ड की जा रही है, बेची जा रही है पैक ऑफ 24 ईच। किसमें, एक ऐसे पैकेट में जिस
प्रत्येक पैकेट में क्या है, 24 पेंसिल है। तो क्या समझ आया मुझे कि जो कलर पेंसिल वाला पैकेट है उसमें एक पैकेट में कितनी है, 24 पेंसिल है। ठीक है, समझ आया नहीं आया कि ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। तो बेचे जा रही है किसके पैक में, एक ऐसे पैकेट में जहां प्रत्येक पैकेट में कितनी पेंसिल हैं, 24। एंड क्रियॉन्स इन द पैक ऑफ 32 ईच। और क्रियॉन बेचे जा रहे हैं एक ऐसे पैक में, एक ऐसे पैकेट में जहां प्रत्येक पैकेट में क्या है, 32 क्रियॉन्स हैं। इफ यू वांट टू फुल पैक ऑफ बोथ एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रियॉन्स, और आप क्या चाहते हैं, फुल पैक ऑफ बोथ। तुम चाहते हो कि तुम पेंसिल भी खरीदो, कलर पेंसिल, क्रियॉन्स भी खरीदो, बट क्या, पूरे पैकेट में। पूरे पैकेट मतलब 5 पैकेट खरीद लिए तो उसके कुछ 7-8 पैकेट खरीद लिए पूरे पैकेट में। ऐसा नहीं कि इसके पौने और उसके आधे पैकेट, है ना। तो आपको खरीदना है क्या, इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, आपको दोनों के क्या चाहिए, पूरे पैकेट चाहिए। क्या चाहिए, पूरे पैकेट। बट भाई तेरी कंडीशन बड़ी अलग है, एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल एंड क्रियॉन्स। बट क्या चाहिए, पूरे पैकेट खरीदने हैं। और चाहते हो कि क्या, कि जो क्रियॉन्स और कलर पेंसिल की जो संख्या हो वो आपके पास क्या हो, बराबर। सोचो एक बच्चे की नज़रिए से, मार्केट गया बाप के साथ, पिताजी के साथ, मार्केट गया पिताजी, बाप इज नॉट गलत वर्ड बट पिताजी इज बेटर वर्ड, है ना। एक बच्चा पिताजी के साथ मार्केट गया, ठीक है, और वहाँ दुकान पे देखता है कि वहाँ कलर पेंसिल बिक रही है, और उसने देखा कि एक कलर पेंसिल के पैकेट में 24 कलर पेंसिल आएंगी, और क्रियॉन्स भी बिक रहे हैं पैकेट में, और एक क्रियॉन्स के पैकेट में 32 क्रियॉन्स आएंगे। अब वो पिताजी से डिमांड करता है कि क्या, मुझे दोनों के पैकेट चाहिए, खुले माल उसको चाहिए नहीं, है ना। हमारे टाइप का बच्चा नहीं है, मतलब आजकल का जिद्दी बच्चा ही बोलो, है ना। उसको पूरे पैकेट चाहिए, आधा अधूरा उसको चाहिए नहीं। और उसमें भी कंडीशन क्या है, तो हमारा जैसा होगा, क्या ले भाई एक पैकेट इसका पकड़, एक पैकेट इसका पकड़, हो गए तेरे पूरे पैकेट। बट बच्चे की डिमांड क्या है कि उसको कलर पेंसिल की जो संख्या है और जो क्रियॉन की संख्या वो क्या चाहिए, बराबर। अब तू एक पैकेट इसका देगा, एक पैकेट इसका देगा, तो पहली कंडीशन तो मैच होगी, पैकेट पूरे गए, बट संख्या बराबर नहीं है। और पैकेट तुझे पूरे ही चाहिए। तुम्हें समझ आ गया कि तू अगर इसके 2 पैकेट देगा उसको, अगर एक पैकेट दिलाएगा तो कितने पेंसिल जाएंगी, 24 × 1। इसका एक पैकेट लिया, 32 × 1। और अगर ऐसे होने पर संख्या तो बराबर हो नहीं रही है, तो फिर क्या करूंगा, बोलूंगा ले भाई इसके पैकेट 2 ले ले, है ना, 48, और इसके पैकेट 2 लिए तो 64, तब भी नहीं हुआ। अब मुझे समझ आ गया क्या करना पड़ेगा, तुझे फिर से क्या चाहिए, 24 और 32 का एक कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल चाहिए। कॉमन भी कौन सा, पैसा बचाएंगे पिताजी अपना, है ना। वो पहला नंबर जो ये अचीव कर ले कि जो दोनों के मल्टीपल में है, आई थिंक वही जाएंगे ना, और क्यों एक्स्ट्रा लाएंगे उसको। भाई क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। तो हार्दिक कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सोचना है। क्या करना है, कुछ होता है, क्या करना है, सोचना है। क्या करना है, जस्ट सोचना है। आप चुपचाप क्या करिए, एलसीएम निकालिए, किसका, 24 एंड 32 का निकाल लोगे, है ना, और लास्ट में लिख दोगे, है ना, कि द नंबर ऑफ पेंसिल, द नंबर ऑफ पैकेट ऑफ पेंसिल एंड क्रियॉन्स द वन शुड बाय इज, जो आपका एलसीएम आया है। ठीक है, तो यहाँ समझाने का काम ज़्यादा है, समझने का काम ज़्यादा है, करने का काम कम है। वहाँ क्या देख रहे हैं भाई, सूर्य देवता। चलिए, तो ये सवाल देखो आता है, इसलिए डाला। इस तरह का सवाल आता है फर्स्ट टर्म में, कभी बार बोर्ड में तो नहीं आता आज की डेट में, बट फर्स्ट टर्म में आ जाता है। कैसे करेंगे देखो, तुम भी जानते हो दैट इज ऑल्सो वे ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों ने करते थे ना, जैसे 12 है तो उसको प्राइम फैक्टराइज करते थे। एक तरीका तो ये है कि बोला 12 किससे जा रहा है, 2 से, कितने में गया, 6 पे, 6 गया 2 से 3 पे, है ना। और एक तरीका ये भी होता था बचपन में, ट्री मेथड। क्या होता था, ट्री मेथड। तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लेफ्ट पे आता था, जितने पे गया वो राइट पे आता था। अब फिर वही 6 से डिवाइड होगा, 2 से, कितने में गया, 3 से, और फिर या तो यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि लास्ट में 2 नंबर क्या बच गए, प्राइम, और हम तो ऐसे कर देते थे, 3 गया 1 से, है कि नहीं। अब वही कर रहा है। अब तुम खुद सोचो, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, मतलब ये जो नंबर था 5 से गया, डिवाइड हुआ कितने पे, 7 पे। तो ये नंबर क्या था, 5 × 7 35,
तो वो x पूछ रहा था कितना है 35, और अगर ये y 2 से डिवाइड होकर 35 दिया तो ये y क्या था 2 × 35 दैट इज 70। दैट इज बहुत बेसिक सवाल, बट ठीक है, बीइंग अ टीचर मुझे पता है ये सवाल कई बार मैंने देखा है, तो मेरे बार डालो, है ना रेवा, भूल मत जाना, फर्स्ट टर्म में मिलता है मेरे बच्चा। यहाँ देखिएगा बेसिक सवाल कह रहा है गिवन, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 2520 एंड 6600 का एचसीएफ, कितना एचसीएफ है 120, और आपको इन दोनों का एलसीएम भी दिया, इन्हीं दो नंबरों का एलसीएम दे रखा है 252K। तो ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ तो आपको एग्जैक्ट नंबर में दिया, बट इन दोनों का एलसीएम आपको एक K की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, और हमें कहता है K निकाल लो। सिंपल सा रूल है, हमने एक रूल पढ़ा था कि दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उनके खुद के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो लो, तो यहाँ दो नंबर जो है उसके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा उन दो नंबर जो कि है 2520 और 600 और 6,600 ही है ना, 6,600 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एचसीएफ क्या है दोनों का 120, एलसीएम क्या दे रखा है 252K इज इक्वल टू 2520 इंटू 600 6,600, और यहाँ से बेटा K निकाल लो ना, 2520 इंटू में 6,600 डिवाइडेड बाय 120, यहाँ डिवाइड में आएगा, और इंटू में 252 भी डिवाइड में आएगा। 252 जाएगा 1 से 252 पे, और ये कट जाएगा कितने पे 10 पे, और ये 0 से 0 कट जाएगा, और K आ रहा है 6,600 डिवाइडेड बाय 12। मुझे लगता है 12 से कट जाएगा, पूरा कटेगा क्या, क्योंकि ऑप्शन देख के तो दिख रहा है कि कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा। तो 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, तो 66 में 60 का बचा 6, और 6 और 0 60 जाएगा फिर से 5 पे और 0, दैट इज ऑप्शन बी 550। रेवा रानी कर पाएगा। इस तरह के सवाल आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं। ये देखिए दैट इज अ बेसिक सवाल, दैट इज अ बिल्कुल बेसिक सवाल। क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। मैंने एक पूरी क्लास में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का अंतर समझाया था भाई, है ना। अब वो छोटी सी जानकारी जो आपको उस समय लगी होगी क्या अननेसेसरी इतना बात करी, देखो यहाँ काम आता है। और मुझे ध्यान आता है, मैंने बोला भी था कि ये सवाल पिछले साल केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में था। हाँ हाँ ये नहीं था वो क्वेश्चन जो आपने बोला था, तुमने कहाँ देखा, वो रेशियो वाला था। नहीं ये भी था, मुझे पता है ना, मेरे पापा पोएम पढ़ती थी, पोएम ने मुझे आके पूछा, कहती भैया कैसे था, तो मैंने कहा पोएम तूने इतना भी नहीं जाना, है ना। ये भी था, रेशियो वाला भी था मेरे हिसाब से, फर्स्ट टर्म में रहा होगा और एक प्री बोर्ड में था, ये मेरी जानकारी में है। केवी वालों का मुझे स्पेसिफिकली याद है, और नहीं भी रहा होगा सवाल है, ये करना चाहिए। उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ, किसका प्रोडक्ट हो रहा है एचसीएफ और एलसीएम का। किसका एचसीएफ और एलसीएम का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमें बताना है। तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है 4, है ना। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1 कंपोजिट है नहीं ना, प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, और फिर जो सबसे पहला कंपोजिट आएगा वो 4 है, और जो सबसे पहला कंपोजिट है वही सबसे छोटा होगा। तो ये जो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है, इसके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों का एचसीएफ 2 और 4 का, अब एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे, साफ दिख रहा है 2 है वो, है ना। और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता है वो 4 ही है, और इनका क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है। 2 4 जा 8, है ना। इनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करना था, जो कि क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है, कर लोगे। चलो यहां देखो, कह रहा है इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 3600, अगर दो नंबरों का एलसीएम कितना है 3600, दैट इज 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर। एलसीएम क्वेश्चन आधा डला,
उसने कहा अगर दो नंबर हैं और उन दो नंबरों का एलसीएम कितना है, मान लीजिए दो नंबर हैं ए एंड बी और उन दो नंबरों का एलसीएम है कितना 3600, कह रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर, इनमें से वो कौन सा नंबर है जो उनका एलसीएम नहीं होगा देयर। एचसीएफ नहीं लिखा है कि देख रहा सपोर्ट है किसी के पास, किसी के पास सपोर्ट है तो दिखाओ ना देयर एचसीएफ, तो बोल क्यों नहीं रहा है, कहाँ बोल रहा है। चलो ये यहाँ मिसप्रिंट हुआ, मिसप्रिंट क्या हुआ मतलब डला ही नहीं, दैट इज एचसीएफ। सुनना है बच्चा, सुनो उसने क्या कहा इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर, अगर दो नंबर हैं उनका एलसीएम दे रखा है 3600, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो बताओ इनमें से वो कौन सा नंबर है जो उसका एचसीएफ नहीं होगा। सोच सकते हो भाई। देखो दो नंबर हैं, मैं छोटे नंबर लेता हूं, देखो एक नंबर है 6 और एक नंबर है 18, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 18, एलसीएम 18 ही आएगा है ना। अब इसी प्रकार से दो नंबर हैं जिनका एलसीएम मुझे दे रखा है और मुझे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं होगा। अब सुनना, देखो अब 6 और 18 का एलसीएम है 18, तो इनके जो फैक्टर होंगे, इनके जो एचसीएफ होंगे वो इसको भी डिवाइड करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ देखो वो कौन सा नंबर है जो इनके एचसीएफ को डिवाइड नहीं कर रहा है। जैसे 3600 आई थिंक 600 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो सकता है। 500 इसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये है आपका आंसर। ये इन दोनों का, वो दो नंबर जो ए एंड बी है उनका एचसीएफ नहीं हो सकता, ऐसे भी समझो ना, नहीं होगा, रीजन समझो ना। हाँ देखो खुद सोचो, आपने पढ़ा कि दो नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होता है कि नहीं। अब इससे क्या समझ आ रहा है कि एचसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब ये दोनों भी क्या होते हैं, एक दूसरे के फैक्टर होते हैं। अरे एलसीएम एचसीएफ से बड़ा होगा, एचसीएफ से बड़ा होता है एलसीएम। दो नंबरों का एचसीएफ क्या है, उनसे छोटा नंबर आएगा ना जो उन दोनों को डिवाइड करेगा, और एलसीएम कौन है, जो उन दोनों से डिवाइड होगा, उनसे बड़ा नंबर। अब दो नंबरों का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम उनका एचसीएफ से भी डिवाइड होता है। इन शॉर्ट दो नंबरों का एचसीएफ उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है, समझे। तो यहाँ देखो जैसे 400 है, इसको डिवाइड कर लेगा, तो ये वो दो नंबर हो सकते हैं, मतलब दो नंबरों का एचसीएफ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अगर एचसीएफ होगा तो देखो उनके एलसीएम को डिवाइड कर रहा है, और 150 भी उन दो नंबरों का एचसीएफ हो सकता है क्योंकि उन दो नंबरों के एलसीएम को डिवाइड करता है। इसको ऐसे समझो कि किन्हीं भी दो नंबरों का एलसीएम, उन्हीं दो नंबरों के फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, या इन शॉर्ट किन्हीं भी दो नंबरों का एचसीएफ उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो कह रहा है द रेशियो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर एंड द लीस्ट कंपोजिट नंबर। आपको रेशियो निकालना है किसका, सबसे छोटे प्राइम जो कि 2 और सबसे छोटे कंपोजिट दैट इज 4 का एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो हमें एचसीएफ 2 और 4 का रेशियो करना है एलसीएम ऑफ लीस्ट प्राइम 2 एंड द लीस्ट कंपोजिट 4 का। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या था, 2 है कि नहीं, और इन दोनों का एलसीएम क्या है, 4। तो यहाँ भी देख कि जो इन दोनों का एलसीएम 4 है, इन दो के एचसीएफ से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपने इतने सारे नंबर निकाले होंगे, वहाँ उनके एचसीएफ भी निकाले, एलसीएम भी निकाले, देखो उनका जो एचसीएफ आ रहा है वो उनके एलसीएम का भी फैक्टर होता है। ठीक है, कितना आएगा 1/2, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, और यहाँ मैं सच में इस बात दिमाग में डालना चाहूँगा, अगर दिमाग में नहीं जा रहा याद रखो कि दो नंबरों का एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या होता है,
आल्सो फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी। पीछे इतने सारे क्वेश्चन थे जहां आपको 2 नंबर देता था, उनका एसएफ भी बोला गया है और उनका एलसीएम निकालने को भी बोला गया है। देखो जो एसएफ आया है वो क्या है, उसके एलसीएम का फैक्टर है, वो एलसीएम को डिवाइड करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्जर्वेशन होती है। ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू आया आई थिंक ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। पीछे क्वेश्चन कराया था, कह रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर निकालो जो इसको और इसको डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या थे 2 और 3। तो क्या करोगे, अरे इन दोनों का एसएफ मैंने कहा इन दो को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 देगा। तुम चाहते हो वो नंबर सबसे बड़ा जो 30 और 80 को डिवाइड करे और 30 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 दे और 80 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या दे 3 दे। तो क्या करेंगे आप एक्चुअल में एसएफ निकालोगे किसका, 30 से 2 कम जो नंबर है 28 और दूसरा नंबर जो 80 है उसमें रिमाइंडर चाहिए कितना 3 का, तो 80 निकालोगे 80 से 3 छोटे नंबर का, क्योंकि इन दो का जो एसएफ आएगा वो 30 - 2 जो नंबर 28 है उसको तो डिवाइड करेगा, 80 - 3 77 को डिवाइड करेगा, बट 28 से बड़ा 30 और 77 से 3 बड़ा 80 पे रिमाइंडर छोड़ देगा कितना, इस पे 2 और इस पे 3। कर लोगे इसको पूरा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखो, ऑल डेसिमल नंबर आर, कह रहा है सारे डेसिमल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर। मैंने आपको बताया था रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से लेके +∞ के सारे नंबर क्या होते हैं रियल नंबर, और सारे डेसिमल नंबर क्या हैं रियल नंबर है। ठीक है, हर नेचुरल सब रियल के अंदर सब कुछ आता है, रियल के अंदर सब कुछ आता है। ठीक है, हर डेसिमल रैशनल नहीं कह सकते, आप भी जानते हैं कुछ डेसिमल नंबर क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेड, वो डेसिमल तो हैं बट रैशनल नहीं होंगे। अब कुछ डेसिमल क्या होते हैं टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटेड, वो डेसिमल तो हैं बट इरेशनल नहीं होंगे, है कि नहीं, तो रियल नंबर। अच्छा ये सवाल देखो, कह रहा है अ स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर 396 गुलाब जामुन। एक गली का जो दुकानदार है, दैट इज सिंपल दुकानदार जो हैं, उन्होंने 396 गुलाब जामुन बनाए, 342 रसगुल्लेज बनाए और ही पैक दैम इन अ कम्बिनेशन। और क्या कर रहे हैं इनको पैक कर रहे हैं किसमें कम्बिनेशन में, मतलब कुछ गुलाब जामुन डाल देंगे तो कुछ रसगुल्ले डाल देंगे। ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर, अच्छा शुरुआत में से लगा कंबाइन कर रहे हैं ना इन अ कम्बिनेशन, तो ऐसा लगा कि दोनों को मिला के, बट आगे बढ़ो, उसने कहा ईच कंटेनर, जो प्रत्येक कंटेनर जिसमें वो डाल रहे हैं इज आइदर ऑफ गुलाब जामुन, या तो उसमें गुलाब जामुन ही है, तो मिक्स नहीं कर रहे हैं। क्या वो दिवाली में कुछ होते हैं लोग मिक्स करके दे देते हैं, वो सच में करना भी नहीं चाहिए, ऐसा तुम भी मत करना। या तो गुलाब जामुन ही दो या रसगुल्ला दो, अब मेरे को कभी दोगे तो मैं गुलाब जामुन खाता हूँ, ठीक है, रसगुल्ला मैं नहीं खाता, अब मैं गुलाब जामुन भी नहीं खाता, मैं मिठाई खाना बंद कर दिया, बट खा लूँगा मैं, एक तो खा सकता हूँ। चलो तो क्या कहा मैंने, तो जो दुकानदार है उसने बेटा गुलाब जामुन बनाए कितने 396 और रसगुल्लेज बनाए हैं 342, और इनको पैक करेगा एक कम्बिनेशन, और उसने कम्बिनेशन समझाया कि कम्बिनेशन क्या है। अनैतिक बड़ा खुश हो रहा है ना। कम्बिनेशन क्या है, ईच कंटेनर, कि प्रत्येक कंटेनर जो है आइदर गुलाब जामुन, या तो उसमें क्या होंगे गुलाब जामुन। अब मुझे हंसी आ रही है, तुमको देखे तू क्यों मुस्कुरा रहा है, तूने ये क्या कहते हैं जीतू का चार्ज ले लिया क्या। और या उसमें क्या होंगे बेटा रसगुल्ला, क्या होंगे उसमें रसगुल्ले, बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसीस, है कि नहीं, बट क्या होना चाहिए, तेरे को गुलाब जामुन का डब्बा दिया, रेवा को मैंने दूसरा कौन है रसगुल्ला डब्बा दिया, और ऐसा ना हो जाए बाद में कि तुम लड़ने लगे अरे कि मेरे में कम थे, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक डब्बे में एक ही टाइप का होगा, या तो रसगुल्ला या तो गुलाब जामुन, बट संख्या क्या होंगी बराबर। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स दैट द नंबर ऑफ बॉक्स आर लीस्ट। वो कमरे वाली बात हो गई है ना। अब ये इस तरह के सवाल प्रैक्टिस से ये होता है कि आपको अब दूसरे सवाल का करा हुआ मदद यहाँ मिल रहा है। और कह रहा है कि क्या करना है, हर डब्बे में इक्वल नंबर ऑफ पीसेस होने चाहिए, और एक डब्बे में एक ही प्रकार का गुलाब जामुन होगा, जैसे वहाँ एक कमरे में एक ही तरह का बच्चा था, है ना, और
हर कमरे में बच्चों की संख्या बराबर थी। अब यहाँ डब्बे में गुलाब जामुन और रसगुल्लों की संख्या बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ बॉक्सों की संख्या कम होनी चाहिए, जैसे वहाँ कमरों की संख्या कम होनी चाहिए। तो मुझे समझ आ गया इन दोनों को डिवाइड करना है, बट डिवाइड इस तरह से करना है कि एक डब्बे में ये डब्बों की संख्या कम लगे। अब डब्बों की संख्या कब कम लगेगी? जब तू एक डब्बे में गुलाब जामुन ज़्यादा डालेगा, है ना। तो मुझे समझ आएगा मुझे क्या करना है, इनका फैक्टर निकालना है दोनों का, जो दोनों डिवाइड कर सके, और फैक्टर भी कैसा, सबसे बड़ा है कि नहीं। क्या बोल दिया इसने? तो ये जो एचसीएफ आएगा, ये एचसीएफ आपको क्या देगा? दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गुलाब जामुन और रसगुल्ला दैट ही कैन पुट या पैक इन अ पैकेट या बॉक्स। ये गुल्लो बोले तो रसगुल्लों की संख्या आएगी। क्या आएगी? अरे मुंह थक गया भाई मेरा। रसगुल्लों और गुलाब जामुन की मैक्सिमम संख्या आएगी, ठीक है। बट फिर क्या करोगे आप? उसको 396 से डिवाइड करोगे तो वो बॉक्स आ जाएंगे जिनमें ये बटेंगे, और उस एचसीएफ से इसको भी डिवाइड करोगे तो इसके बॉक्सों की संख्या आ जाएगी, और दोनों को फिर जोड़ लोगे। इतने समझदार हो कि नहीं हो? है। तुम करो, हमारी समझदारी पे तुमने बातें डाल दी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो। तुम्हें जाना है दोस्त? तुम्हें जाना, तुम जा सकते हो, जीतो अगर तो लेट हो रहा है, ठीक है। बाकी मैं तो कराऊंगा, मैं तो उसको पूरा कराऊंगा। मुझे लगता है इसको आज अंत करना चाहिए। यहाँ देखो, कह रहा है चेक वेदर, जांचिए क्या 6 की पावर n, 6 की पावर n एंड विद द डिजिट 0। तो ये प्रश्न है, दैट इज वंस, दैट इज वंस। उसने कहा जांचिए क्या 6 की पावर अगर मैं n कैलकुलेट करूं, 6 की पावर में अगर n निकालूं तो क्या वो एंड करेगी एक ऐसी डिजिट जो कि 0 हो, जब जानकारी है कि n क्या है? नेचुरल नंबर। तो जरा देखो, कुछ तो तुम रख के ही दे सकते हो। अगर मैं 6 की पावर n दैट इज नेचुरल नंबर 1 रखा, नेचुरल है, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 रखा, 36 आएगा। तुम भी समझ रहे हो 6 की पावर 3 क्या है? अरे वो 6 की पावर 2 जो आया है 36, उसमें 6 मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? 36 में 6 मल्टीप्लाई करेगा, और यूनिट प्लेस तो जान रहा है कि 36 का 3 तो कैरी जाएगा, 6 नीचे आएगा। 6 से जाए 18, और 18 और 1 21, 18 और 3 दैट इज 2 1 6। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि n जो नेचुरल पावर है उसके लिए कोई ऐसी वैल्यू नहीं बनती है। तो n कुछ भी रख ले, 6 की पावर n फॉर अ नेचुरल नंबर, वह कभी भी कैसे नंबर से एंड नहीं करेगा जो 0 से एंड करता है, ठीक है। बट ये तो ऑब्जर्वेशन हुआ। पहले ये सवाल आता था पेपरों में और थ्योरेटिकली लिखना पड़ता था। तो देखो कैसे लिखा जाता था और समझना भी उसको। ये तो आपने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ इसका जवाब है नहीं, इसका जवाब है नहीं। 6 की पावर n किसी भी n नेचुरल नंबर वाली पावर के लिए 0 से एंड नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोतल मत फोड़ना, मेरी माँ मुझे ही कूटेगी, ठीक है। चलो इधर देखो, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान रखो, तो मुझे बताओ, अगर 6 की पावर n, अगर आप एज्यूम करें कि एक ऐसा नंबर आता होगा जो एंड करता होगा 0 से, मीन्स दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10, या मैं कहूँ कि 10 उसका फैक्टर होगा, है कि नहीं। सोचने वाली बात है कि अ नंबर दैट एंड विद 0 डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 10, वो 10 के पहाड़े में आता है। तो मैंने ऐसे लिखा। अभी रुक तो जा मेरे भाई, रुक तो जा, आ रहा हूँ मैं, वहाँ भी आ रहा हूँ। अ नंबर एंड विद डिजिट 0 इज मल्टीपल ऑफ 10, है कि नहीं। एक नंबर जो 0 से एंड करेगा वो 10 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? 10 का मल्टीपल में 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? और 10 उसका फैक्टर होगा। अच्छा, अब 10 उसका फैक्टर होगा तो 10 क्या है? 2 इंटू 5, मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइज करने पे 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर में आने चाहिए। 2 आ रहा है तो भी नहीं बनेगा 10, और 5 आ रहा है तब भी नहीं बनेगा। अब तू खुद देख, तो 6 की पावर n कर रहा है। अरे मेरे भाई हो क्या रहा है? 6 खुद क्या है? 2 इंटू 3। अब तू उसकी पावर n कुछ भी कर ले, तूने पावर 1 करी तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 आया। तो 2 की इसकी पावर 2 करेगा तो 2 की पावर 2, 3 की पावर
2 आएगा। अब मैं समझ गया, तो कुछ भी पावर कर दे, कभी भी उसके फैक्टर में जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर में 2 और 5 आ ही नहीं पाएगा दोनों साथ में, और 2 और 5 आएगा नहीं तो वो 10 का मल्टीपल बन ही नहीं पाएगा। दैट इज लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ये तो तू कब तक रखेगा, ये तो इस सवाल के लिए कर लिया, कुछ और नंबर देता क्या करता, तो क्या लिखा, तो 10 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 5, और वहीं 6 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3। अब साफ समझ आ गया, तो 6 की पावर कुछ भी डाल दे, जो भी नंबर आएगा 2 की सम पावर और 3 की सम पावर में जाएगा, वहां 5 फैक्टर आना ही नहीं है। तो क्या लिखा, एज 6 की पावर n, 6 की पावर n हैव नॉट 2 and 5 in their, as 6 की पावर have not 2 and 5 in their prime factor। तो क्या देगा, 6 की पावर n का जो तुम प्राइम फैक्टर करेगा ना उसमें 2 and 5, मैंने नहीं कहा 2 है नहीं, 2 and 5 दोनों साथ में नहीं है। therefore 6 की पावर n is not मल्टीपल ऑफ 10, और इसलिए 6 की पावर n 10 का मल्टीपल नहीं होगा। हैंस 6 की पावर n विल नॉट एंड, अरे रुको इतनी जल्दबाजी मुझे क्यों हो रही है, एंड विद डिजिट 0। ये तुमको मुझे लगता नहीं आने वाला इस साल के पेपर में, क्योंकि इस तरह का सवाल पेपर में बनता था पहले, अब नहीं बनता। एनसीईआरटी में था, मुझे पता था बच्चा पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए मैंने इसको डालना ही था, क्योंकि मुझे कराना तो पड़ता ही है ना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसको प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ मेरे कराने से नहीं होता है। फिर से वही बात, आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, आपके पास RD शर्मा है, आपके पास एनसीईआरटी है, बट एनसीईआरटी तो मैंने कहा ख़त्म कर ही दी होगी तुम लोगों ने। उसके बाद सपोर्ट और RD से कर लेना, और तरह की किताबें हैं जो मैं क्लास में आपको बताऊंगा, उनके नाम तुमको वहाँ से कर लेना पड़ेगा ये चैप्टर। चलो छोड़ रहे हैं आप लोग।